अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। आज हम रोज़े के बारे में बात करेंगे। आपको पता है रोज़ा और सजदा इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। रोज़ेदार के लिए दरियाए मछलियाँ तक दुआए मग़फ़िरत करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। जिसे जहन्नुम की आग से बचना है वो गर्मी के रोज़े रखे। और आपको पता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आप हमें रोज़े के मुतालिक कोई कहानी सुनाएं। क्यों नहीं बच्चों, ज़रूर। तो सुनो, ये कहानी एक गांव की है जहां रमज़ान का महीना शुरू हो रहा था। इस गांव में अली और आयशा दो बहन भाई रहते थे, जिनके पास कुछ मुर्गियां, बत्तखें और एक मुर्गा था। वो इनके साथ खेलते और इनका ख्याल रखते थे। रमज़ान का महीना शुरू ही हो रहा था और सब बड़ी ही खुशी के साथ रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए थे। फिर एक दफ़ा अली और आयशा की अम्मी ने अली और आयशा को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अल्लाह को रोज़े बहुत पसंद है और ये सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अच्छाई का जज्बा सिखाने का तरीका है। रोज़ा तभी इबादत का दर्जा पाता है जब अपने नफ्स से आगाह होकर इसकी तरबियत कर ली जाए और ज़रूरतमंदों की हाजत और तकलीफ़ का एहसास किया जा सके। और फिर एक दिन अली का दोस्त उमर अली से मिला और कहा, तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तुम्हें भूख लगती होगी। अली मुस्कुराया और बोला, रोज़ा रख कर हमें अल्लाह ताला की नेमतों की अहमियत का पता चलता है। ये हमें अपनी गलतियों का एहसास और गरीबों के दुख महसूस करने का शौक़ दिलाता है। यहाँ इफ्तार का वक्त होने ही वाला था कि आयशा ने देखा एक गरीब बुजुर्ग खाना मांग रहे हैं। तो आयशा ने बिना सोचे समझे अपनी टेबल से कुछ खाना उस बुजुर्ग को दे दिया। जब आयशा अंदर आई तो अम्मी ने इससे कहा, यही रोज़ा रखने का असल मकसद है बेटा, दूसरों की मदद करना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना।
उस दिन अली और आयशा ने ये सीख लिया कि रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक ज़रिया है इंसानियत सीखने का और अल्लाह के करीब होने का। Like, comment, share and subscribe my channel.